गाइस मैं हूँ फिलहाल होंडा एलिवेट के वर्ल्ड प्रीमियर में। अब इंडिया में जो है वो और वर्ल्ड वाइड जो है वो पहली बार होंडा एलिवेट जो है वो दिखाई गई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मुझे समझ में आ रही हैं जो अभी भी जो है वो शायद ओपिनियंस मैटर कर सकती हैं यहाँ पे अलग अलग लोगों की। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी समझ में आ रही हैं जो एंड यूज़र्स हैं, यानी कि जो कस्टमर्स हैं, उनके हिसाब से प्रोडक्ट के अंदर कुछ मिसिंग है। वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या कमी अभी भी जो है वो होंडा ने यहाँ पे रखी है। तो उन दोनों के बारे में जानेंगे। आप अगर चैनल में पहली बार हो तो सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। केवल 6% लोगों ने आउट ऑफ 100 सब्सक्राइब किया है। 94% लोग अभी भी जो है वो अनसब्सक्राइब्ड फेज में ही वीडियोस देख के जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ इनकी संख्या थोड़ी सी बढ़े। आप भी वीडियो को जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले प्रोज के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, आप अगर यहाँ पे देखोगे इस सेगमेंट में ऑलरेडी ये 9th एंट्री है। देखो सबसे बड़े एडवांटेज यहाँ पर मिलने वाला है फिलहाल एलिवेट को एडएस फीचर्स का। यहाँ पे एंट्री में अगर आप देखें एडएस फीचर्स बहुत ज़्यादा गाड़ियों के पास में नहीं है। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में दिस वुड बी अ ग्रेट फीचर। और ये लेन चेंज जैसे लेन चेंज, डिपार्चर वार्निंग, ये सभी चीज़ों के साथ में आएगी। जबकि एडवांस क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ये वही लेवल 2 का एडएस है जो आपने होंडा सिटी के अंदर ऑलरेडी देखा है और ये अब इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे। हालांकि बहुत सारी जगह आपको रियलाइज़ होगा कि होंडा सिटी की जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। इसके अंदर भी वो सारी चीज़ें लेके आए। एलेक्सा और गूगल असिस्ट के साथ साथ यहाँ पर 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया है। हालांकि वो अभी तक चलाकर किसी ने नहीं देखा है क्योंकि गाड़ी जो है वो अंदर से बंद ही रखी गई है। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम डिजिटल है, उसका लेफ्ट वाला पोर्शन डिजिटल रखा गया है और राइट वाला पोर्शन जो कि टैकोमीटर से रिलेटेड है वो यहाँ पर जो है वो एनालॉग रखा गया है। तो डिजिटली आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी इस बार होंडा के इस प्रोडक्ट में, क्योंकि आपको एक तो नया ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का नीचे का जो पार्ट है वो कम्प्लीटली नया है। उसको होंडा सिटी के साथ में कैरी फॉरवर्ड या पार्ट शेयर नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ जो इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अब पॉपअप हो गया है। वो डैशबोर्ड माउंटेड नहीं है जैसे कि आपको होंडा सिटी के साथ में मिलता है। ये दो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जो उसके इंटीरियर्स हैं वो प्रीमियम लगते ज़रूर हैं, लेकिन आपको रियलाइज़ होगी कहीं कहीं लेदर टच आने की वजह से ये सब्जेक्टिव टॉपिक बन जाता है। मुझे पर्सनली जो है वो वुडन और वो सेटन फिनिश जो है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मुझे इंटीरियर्स में वो वुडन फिनिश को हटा के इंटीरियर्स काफ़ी सटल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लेदरेट सीट्स हैं वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये देखो ये आ चुके हैं ऋषभ जी मेरे साथ में। तो मुझे तो इसके इंटीरियर्स काफ़ी प्लस लग रहे हैं। इंटीरियर्स में लेदरेट टच दिया गया है इसके सीट्स में और इधर उधर भी जो है वो आप पार्ट्स पे देखोगे जैसे यहाँ पे विंडो पैनल के ऊपर जो है वो लेदरेट टच ऑफर किया गया है। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। टैन फिनिशिंग से प्रीमियमनेस तो आ ही जाती है, थोड़ी सी फील तो आती है। बिल्कुल। डिज़ाइन एंड लुक्स आर वेरी गिलर, मतलब अच्छी लगेंगी आपको। इनफैक्ट जो इसके हेडलाइट टेक्नोलॉजी है उसमें डुअल बैरल जो है वो प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप दिया गया है। एलईडीज़ हैं, कहीं पर भी गाड़ी के अंदर हेलोजन इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप फ्रंट में देखें, रियर में देखें, फॉग लैम्प यूनिट पे देखें, वहाँ पर भी जो है वो एलईडीज़ इस्तेमाल की गई हैं। तो लुक्स जो है वो ज़रूर यहाँ पर थोड़ा आउटस्टैंडिंग रहेंगे इस बार। जो स्पेस है वो काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट में जो है वो दी गई है। आप 220 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर देखते हैं जो गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी है। वो अपने बेस्ट सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास जो है वो यहाँ पे रहती है। 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके साथ 458 लीटर्स का यहाँ पर बूट स्पेस भी है जो सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है, जो Hyundai क्रेटा एंड किया सेल्टॉस से ज़्यादा है। इनफैक्ट जो उसके नोई रूम है, लेग रूम है, वो भी आपको होंडा की फिलॉसफी यानी कि मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम फिलॉसफी पे बेस्ड लगेंगे। हालांकि शोल्डर रूम अभी भी आपको रियलाइज़ होगा कि थोड़ा सा बढ़ सकता था। वो उसका रीज़न ये भी है शायद क्योंकि जो सीट है उसके अंदर ग्रूव्स यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड्स कॉन्स। दोस्तों जो सबसे बड़ा कॉन मुझे लगा जो इंजन ऑप्शंस हैं वो एक ही में लिमिट कर दिया गया है, यानी कि वो वही इंजन ऑप्शन है जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन आता था। तो सेल्स यूनिट्स के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। हाइब्रिड इंजन ऑप्शन नहीं है, कोई भी डीजल इंजन ऑप्शन नहीं है, तो दैट इज़ वेरी सैड। मुझे लगता है कि यहाँ पर हाइब्रिड एंड डीजल इंजन ऑप्शन जो है वो ज़रूर मिलने चाहिए थे। वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेंगे उन लोगों के लिए, स्पेशली जो डीजल लुकआउट कर रहे थे और वो स्विच करना चाहते थे। अगर डीजल नहीं है तो एटलीस्ट हाइब्रिड की तरफ तो स्विच कर सकते थे। वो यहाँ पर ज़रूर शिकायत रहने वाली है इस बार होंडा से। इंटीरियर की जो सीट्स हैं ना वो आपको अभी भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में नहीं दी गई हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार का वेंटिलेटेड ऑप्शंस नहीं है, कोई भी जो है वो हीटेड ऑप्शन जो है वो इस बार नहीं दी गई हैं इसके सीट्स में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नाइंसाफ़ी ज़रूर है, क्योंकि जिस सेगमेंट में आती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक
सीट्स भी आती हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स भी आती हैं, उनके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स भी का जो है भी ऑप्शन दिया गया है। ये दोनों ही जो है वो स्मार्ट बनाने की जो कोशिश होनी चाहिए थी, वो होंडा का एटीट्यूड इस बार थोड़ा नहीं नज़र आ रहा। कुछ और चीज़ें जहाँ पर मुझे लगा कि क्वालिटी इशूज़ ज़रूर है, जैसे कि इंटीरियर के में जो सेकेंड रो में लगा हुआ AC है, वो पैनल जो है वो थोड़ा हिलता है, वो अप्रोप्रिएटली जो है वो डिज़ाइन नहीं किया गया, वो फिट एंड फिनिश की जो है वो यहाँ पर कमी मुझे नज़र आई। इनफैक्ट जो रूफ लाइन है वो भी कुछ उस तरीके से अगर आप टच करेंगे तो वहाँ पर भी जो है वो आपको रियलाइज़ होगा कि यार यहाँ पे तो ज़रूर रूफ लाइन के अंदर क्वालिटी का काम किया जाना चाहिए था। इंजन बे में भी आप देखेंगे कि पेंट इश्यूज़ कहीं ना कहीं जो है वो एब्रप्टली आपको दिखाई देने वाले हैं यहाँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, 7 स्पीड CVT है, ऑब्वियसली उसको 7 स्पीड डिफाइन कर दिया गया। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स आ जाएंगे इस वजह से, लेकिन CVTs जो है वो इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट नहीं करती हैं एक्चुअली कंपनीज। IVT अगर आप देखें या फिर उस तरफ झुकना कोई इतनी जल्दी पसंद नहीं करता है, एंड स्पेशली वो जो रबर बैंड इफेक्ट CVTs के साथ में रहता है वो ज़रूर यहाँ पे होंडा इस बार अगेन अपनी प्रीमियम एलिवेट के अंदर जो है वो प्रीमियम SUV एलिवेट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करेगी। तो वहाँ पर ज़रूर मुझे लगता है कि एक DCT ट्रांसमिशन आना चाहिए था, या एटलीस्ट टॉर्क कन्वर्टर यूनिट जो है वो आनी चाहिए थी। कि CVTs से कंपैरिजन में DCT एंड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट ज़्यादा फेवर की जाती हैं, वो ज़्यादा बिकती भी हैं जनरली। तो हम मिलेंगे दोस्तों, तो ये तो थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स, आप में से इन कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ।